बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक तरफ जहाँ 6 जजिस के मामले को लेकर इस वक्त हंगामा खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में खुल चुका है। लेकिन इस वक्त क्योंकि 6 जजिस का जो मामला है उसकी इतनी हाइप है कि ये फॉर्म 47 वाला मामला इस वक्त दब चुका हुआ है। ये जो खबर है ये दब चुकी हुई है। बहरहाल एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं इनकी कामयाबियां चैलेंज हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर एक हंगामी इकदाम भी उठा लिया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ नाज़रीन इस व्लॉग में शेयर करूँगा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, जो कमीशन बनाया गया है जजिस के लेटर पर तहकीकात इंक्वायरी के हवाले से, इस कमीशन में जस्टिस जिलानी जो हैं, तसद्दुक जिलानी, उनकी शमूलियत जो है वो मशकूक हो चुकी है और अभी तक वो शामिल नहीं हो रहे इस कमीशन में। यहाँ तक भी सोर्सेस कह रहे हैं कि वो दोबारा से गौर कर रहे हैं कि आया वो इस मामले में जो है वो शामिल हो या शामिल ना हो। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और इसी तरीके से अभी तो ये जो पार्टी है वो शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिन जजेस ने मुखालफत की थी या एक अपनी जो सोच थी वो सामने रखी थी कि जुडिशल साइड पर इस मामले को लिया जाना चाहिए, उन जजेस की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा। 5 जजेस के जो नाम हैं वो सामने आए हैं। सोर्सेज क्या क्लेम कर रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो मामला है फॉर्म 47 वाला, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ इन समेत कोई 41 अरकान असम्बली हैं जिनकी जो कामयाबी है वो चैलेंज कर दी गई है। और इस मामले में क्या हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स थे वो भी कायम कर दिए गए हैं और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद जो हैं उन पर मुश्तमिल ये इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल कायम किया गया है जो कि इन अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। अब नाजरीन इसमें मामला ये था कि पहले ये चैलेंज ही नहीं हो रही थी और जो ट्रिब्यूनल्स थे वही नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चैलेंज है वो भी कर दिया है। अब इसमें नाज़रीन NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान जो है उनकी कामयाबी को PTI ने चैलेंज किया है। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। इसी तरह से NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज किया गया है रेहाना डार साहिबा ने। और इसी तरह से 41 मज़ीद इन समेत 41 और अरकान हैं जिनकी जो कामयाबी है वो चैलेंज हुई है। इसमें शहबाज शरीफ का भी जो नाम है वो लिया जा रहा है, लेकिन ये अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। ट्रिब्यूनल इन मामले के ऊपर बैठ गया है और ये जो फॉर्म 47 वाला कट्टा था ये खुल चुका है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक हुक्म सामने आ गया है जो कि सिकंदर राजा को ये दिया गया था कि ये कानूनी तौर के ऊपर उनकी बाउंडिंग है कि वो अपलोड करेंगे फॉर्म 47 भी, और जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपने फराहम करने हैं। कोई हुक्म तो नहीं दिया गया था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस सामने आ गई थी क्योंकि PTI ये मामला हाई कोर्ट में लेकर गई हुई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर करना ही करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर जहाँ पर और बहुत सारे सवालात हैं, तो वहाँ पर यह भी सवाल है कि ख़ुद माना भी उन्होंने और ये कहा भी, और एक किस्म की आप समझ लें कि इसमें एक हिदायत भी थी कि अब आप जल्दी करें और आपको ये करना पड़ेगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ना किया तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो कानूनी सतह पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से इस मामले को मज़ीद डिले किया जाए। और फिर मेन जो 6 जजिस ने लेटर लिखा, पूरी चार्जशीट लगा दी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर और चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा और जो जुडिशल कौंसिल है उनको जो लेटर लिखा, उस वक्त ये जो दबाव था वो भी था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त अच्छा खासा जो दबाव है वो भी मौजूद है, क्योंकि जो 6 जजेस हैं ये इंक्वायरी कमीशन बनाने के बाद बाखबर हल्के ये बताते हैं कि जुडिशल साइड पर भी कुछ उनके ऊपर 6 जजेस पर दबाव था, लेकिन वो डट गए हैं मामले के ऊपर, अपने लेटर के ऊपर,
और जो है वो उन्होंने जो अपना लेटर लिखा था उससे वो पीछे नहीं हट रहे। तो ये इस माहौल के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, और इस माहौल के अंदर ये जो फॉर्म 47 है ये मामला भी अब लाहौर हाई कोर्ट में खुल चुका है। पीटीआई के पास सबूत मौजूद हैं, फॉर्म 47 उनके पास मौजूद हैं, फॉर्म 45 जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। और फॉर्म 47 में जिस तरह से मुबैना तौर पर जो चीज़ें तब्दील हुई, जो नंबर्स ऐड किए गए, इलेक्शन कमीशन अपलोड करके उनको वापस हाइड कर देता है या डिलीट कर देता है, तो ये तमाम तर चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही हैं। तो अब देखें लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले के ऊपर क्या जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सामने आती है, क्योंकि ये जो अदलिया में इस वक्त जजेस कुछ उठ खड़े हुए हैं, इनमें लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बड़ी तादाद है। 12 जजेस के हवाले से जो दावे हैं बाखबर हलकों के वो आ रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के भी 12 जजेस हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 5 जजेस के तो नाम तक सामने आ गए। उन 5 जजेस के मैं नाम भी आपके सामने रखता हूँ। वसीम मलिक साहब हैं, हमारे कोलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे साथ होते हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए ये खबर दी है जी कि वसोक ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने जो मुखालफत है वो की है। अब ये जो 5 जजेस हैं, इन 5 जजेस की जानिब से बाखबर हल्के ये भी दावा कर रहे हैं कि चूँकि जुडिशल साइड पर इन्होंने कहा था कि मामलात को हल किया जाए, तो जुडिशल साइड के ऊपर तो नहीं किया चीफ साहब ने, और इस मामले के ऊपर आप कहें कि हैंड्स अप करते हुए शहबाज शरीफ की तरफ मामला मोड़ दिया गया और इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। और इंक्वायरी कमीशन भी रिटायर्ड जज और उसके TROs उन्होंने ख़ुद तय किए और अपने अंडर जो इंक्वायरी कमीशन था वो रखा। तो ये तमाम तर ऐसे मामलात हैं जिन पर ये जो जजेस हैं इनकी तरफ से ज़रूर कुछ आएगा। ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो तो उस 3 रुकनी कमेटी का भी हिस्सा हैं जो बेंचेस की तश्कील और खुद नोटिस के हवाले से मामलात को देखती है। तो उसमें भी वो कोई अपनी जो ऑब्जर्वेशन है या कोई अपना जो नोट है वो वहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद करते थे, लेटर्स लिखते थे, तो ये जो जजेस हैं वो भी कुछ इस तरह का जो इकदाम है वो उठा सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जो एक्सटेंशन की बातें इस वक्त चल रही हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से, तो उसमें क्या होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। और एक्सटेंशन चीफ जस्टिस की इस तरह से कि 3 साल की वो टर्म कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, तो अगर 3 साल की होगी तो इन दोनों जजेस की बतौर चीफ जस्टिस जो इन्होंने बनना था मुस्तकबिल में, वो मामला फिर खटाई में पड़ जाएगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ जो आसार हैं वो इसी तरह के सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक, बल्कि कल से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर इसी दौरान क्या होता है कि जो साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी, जिन्हें कमीशन में शामिल किया गया और उन पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया गया, वो ही अभी तक इस कमीशन में शामिल नहीं हो रहे। अब इस हवाले से बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं जी कि उनसे जब रब्ता किया गया कमीशन के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि अभी वो शामिल नहीं हो रहे, अभी तो वो बीमार हैं या उनको कहीं पर कोई पाँव वगैरह में चोट लगी, तो 3-4 दिन के बाद वो इस मामले को देखेंगे। और यहाँ तक जब ये पूछा गया कि ये जो कमीशन है हुकूमती साइड से कि ये काम कब शुरू करेगा, क्योंकि बना तो दिया गया है, तो हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं जी कि ईद के बाद ये कमीशन अपना जो काम है वो शुरू करेगा। यानी कि अभी तक फाइनलाइज नहीं किया जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने कि वो इस कमीशन में होंगे या नहीं होंगे, या वो ये इंक्वायरी करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसी दौरान उनके साहबजादे और 300 से ज़ायद जो वकला हैं उन्होंने एक अपना नोट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा, इस कमीशन को मुस्तरद किया और एक उनके अपने घर से जो बगावत थी वो सामने आई कि उनके अपने जो बेटे हैं तसद्दुक जिलानी साहब के, वो ही मुखालफत कर रहे हैं कि वो इस कमीशन में ना जाएं, ये जो इंक्वायरी है वो इसमें शामिल ना हो। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान ज़राए का ये दावा है कि तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो भी अब गौर कर रहे हैं इस मामले के ऊपर कि आया वो इस कमीशन में हो या वो इस कमीशन में ना हो, वो इस मामले में पढ़ें या वो इस मामले में ना पढ़ें, क्योंकि ये मामला इतना सादा नहीं है। एक तो जुडिशल साइड है और दूसरी जो है वो ताकतवर हल्के हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है जो इल्ज़ामात खौफनाक किस्म के हैं, तो जो वो फाइंडिंग देंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, तो किसी एक तरफ तो उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, या तो जुडिशल साइड पर फिर उनको रद्द करते हुए कहना पड़ेगा जी कि ये जो जजेस हैं उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए, या तो फिर ताकतवरों के हवाले से उन्हें कहना पड़ेगा कि ये इल्ज़ामात ठीक हैं और उनकी जो मुदाखलत है वो साबित होती है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि बीच बचाव में कोई ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी जाए कि दोनों साइड से मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन इस तरीके से अब जो जान है वो नहीं छूटने जा रही, क्योंकि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी तहरीक शुरू कर रही है, मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ रहे हैं, और दूसरा जो जजेस हैं वो भी अपने राइट्स के लिए इस वक्त डट चुके हैं। तो मामलात इतने सादा नहीं हैं, और बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, और जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो बार्स हैं वो भी उठ खड़ी हुई हैं, और ख़ास तौर पर ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है इस पर तो जो सुप्रीम कोर्ट बार है, जो कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हक़ में अब इस वक्त खड़ी हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि वो भी ये जो एक्सटेंशन या 3 साल मुद्दत करने वाला मामला, इसमें वो मुखालफत करेंगे, ये काम वो नहीं होने देंगे। तो बार्स और वकला की जानिब से भी जो एक बड़ा प्रेशर है वो बनता जा रहा है, और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, इन दोनों के ऊपर काफ़ी जो शदीद दबाव है इन तमाम तर मामलात के हवाले से वो मौजूद है। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनके ऊपर तो ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं की कोर्ट के, उन्हीं की अदालत के, उन्हीं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसके वो सरबराह हैं, 6 जजेस ने उन्हीं के ख़िलाफ़ चार्जशीट कर दी है कि आखिर मुतअद्दिद मरतबा उनको लेटर्स लिखे गए मामले के ऊपर, लेकिन कोई एक्शन उन्होंने क्यों नहीं लिया और क्यों इस मामले को उन्होंने नहीं रोका, या क्यों चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से उन्होंने डिस्कस नहीं किया, और उनके जो कंसर्न्स थे ख़ास तौर पर केसेस की फिक्सेशंस के हवाले से। और बिल्कुल ये चीज़ हमने देखी भी कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो केसेस होते थे वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपने पास ही लगाते थे, और फिर ये भी देखा कि कितना टाइम उनके जो फैसले थे वो महफूज रहते थे, और जब लोअर कोर्ट से कोई फ़ैसला आ जाता था और वो मामला ही गैर मौसर हो जाता था, तो तब उन फैसलों को सुनाने का कोई मकसद नहीं था, या जो कोई फ़ैसले उन्होंने सुनाए भी तो वो भी अगेंस्ट आए इमरान खान साहब के ही। लेकिन इसी तरीके से जब वो दूसरी कोर्ट्स के अंदर मामलात गए, तो यानी कि जिस तरह से ये साइफ़र का ट्रायल था, कालादम करने वाला जो मामला था, ये पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास गया था, लेकिन अपील रिजेक्ट हुई थी और दरख्वास्त, और फिर जब यही 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुना, तो 2 मरतबा जो साइफ़र का ट्रायल था वो कालादम करार दिया गया, और अब तीसरी मरतबा भी जो ट्रायल हुआ है वो भी आलमोस्ट कालादम करार देने के करीब ही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सारा जो कच्चा छटा इस मुकदमे के हवाले से वो खुलकर सामने आ रहा है, और एफआईए बिल्कुल नाकाम है ख़ुद को डिफेंड करने या इस केस के हवाले से मामलात को प्रूव करने में। तो ये इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चल रही हैं। तो मामलात इतने सादा नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि जो ये कहा जा रहा है कि अब जजिस के लेटर वाला जो मामला है वो पस से पुश डाल दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर उस तरह से ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। तो अभी तो जो पार्टी है वो शुरू हुई है, और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो बड़े धमाके हैं वो होने जा रहे हैं। ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।